ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे जगत माहे अंबे रानी, यदि नवरात्रों की इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे दिल से लाइक करे उसके घर में अपना स्थान बना लेना, उसकी गरीबी दूर कर देना। जय माता दी। वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि इस बार 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार तक चलेंगे और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को समापन होगा। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारे और नवरात्रि पूरे 9 दिनों की चलेगी। 9 दिनों के नवरात्रि बड़े ही शुभ और विशेष अत्यंत दुर्लभ होते हैं। दोस्तों, दम है तो नवरात्र के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना, आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। नवरात्रि के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। नवरात्रि के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय नवदुर्गा पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होती है और नवदुर्गा माता हमारे पृथ्वी लोक पर इस धर पर पूर्ण रूप में आती है। इसलिए मां दुर्गा के आने के कारण 9 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण अर्थात माता के आने के कारण यह सब जागृत अवस्था में हो जाती है, चैतन्य हो जाते हैं और यह अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी हैं, यह तत्काल दिखाते हैं। पेड़ पौधे में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो माता बहनें होती है वट सावित्री का व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती हैं, बरगद की पूजा करती है। अब बरगद की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधे को अध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधे में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधे की पूजा करना चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे से ही यह सारे चराचार तनी भी है। चल अचल कैसे चल रही है, जैसे कि समय में बारिश का होना, वातावरण को संतुलन बनाए रखना, यह सब पेड़ पौधों के कारण ही हो पा रहे हैं। तो नवरात्रि के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ कर लाना है, जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारी पौधा के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बताने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर बाद में आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि पर्व ही एक ऐसा समय होता है जिस समय में पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं कि जागृत चीज ही हमेशा प्रभाव दिखाती है। उसमें चैतन्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है। और नवरात्रि के समय में कोई भी पेड़ पौधे लाते हैं तो आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह पेड़ पौधा स्वयं नवरात्रि के समय में मां नवदुर्गा होने के कारण, नवदुर्गा के पर्व होने के कारण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। बस नवरात्र के समय में यह पेड़ पौधे को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होता? इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी आपको बताऊंगा। आइए वीडियो में जानते हैं कौन से पौधों को हम नवरात्रि के समय में लाना चाहिए। प्रथम पौधे हैं शाहदेव। अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए, शाहदेवी जो है, अगर आप किसी भी प्रकार के, जैसे कि दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, आप चाहते हैं इससे तत्काल दूर करना, तो रामबाण से भी अमोघ यह तीव्र रूप से काम करते हैं। सहदेवी का पौधा दैहिक, दैविक और भौतिक यह सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती है। तंत्र शक्ति एवं ध्यान से तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त मिला है। इसे शाह देवी कहा जाता है। यह सभी वनस्पतियों की देवी है, मां है, इसलिए इस पौधे को शाह देवी कहा जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है शाह देवी का पौधा कैसा होता है, तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए। इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख लीजिए, इसी को बोलते हैं शाह देवी का पौधा। अगर आप गांव में रहते हैं, बहुत आसानी से इस पौधे को देखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो कई जगह जो बंजर जमीनें रहती हैं, जहां पर खेती वगैरह नहीं होती, वहां पर यह पौधे बिना उगे ही उग जाते हैं। नवरात्रि में आप कहीं पर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेती खलियान में चले जाइए, या फिर जो नहर वगैरह होती हैं, या फिर जो नदी के किनारे होती हैं, वहां पर पौधे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं फिर भी यह ढूंढने से मिल जाते हैं। नदियों के तट पर भी बिना उगे ही उगे होते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसके लाने के फायदे बताना चाहूंगा और इसे कितना टाइम लाना चाहिए यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से
बगल में आप तुलसी के पौधा लगाइए और तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाइए। और अगर आप तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लगा करके पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होता है। तुलसी के पौधे के पास लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधा को साक्षात मां दुर्गा की स्वरूप कहा जाता है, इसलिए इसे देवी पद प्राप्त है। यह सभी प्रकार की बीमारी को दूर करने में समर्थ है। यह सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाला कहे गए हैं। कभी इसके बारे में आप लोगों को जो पुराणों में जानकारी लिखा है, जैसे कि हमारे वनस्पति इसमें जानकारी लिखे हैं, हमारे तांत्रिक जो बुक है उसमें जानकारी लिखे हैं, उसके बारे में आप लोगों को अच्छी सी वीडियो बना करके बता दूंगा। चलिए मैं आप लोगों को इसके अनगिनत एवं चमत्कारी प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा। तो तकिए ये के नीचे इसकी जड़ को रखने से बहुत से लोग आप में से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें नींद नहीं आती, तो तकिए के नीचे इसके जड़ को रखने से गहरी नींद आती है, या फिर इसको बेड के नीचे इसके पौधे को रखने से आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। अनिद्रा की बीमारी को दूर करने का यह रामबाण पौधा है। इसे हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहां तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों के माध्यम से इसके जड़ का तिलक लगाने से यह हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़े पद में है, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देख करके मोहित हो जाए, या फिर आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुने, तो इनके तिलक लगा करके आप जो है सभा में जाइए, लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे, आप ही को देखेंगे, आपकी बात को मानेंगे, यानी आपके बंधन में बंध जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, कौन से धर्मशास्त्र, जैसे वनस शास्त्र है, इसमें लिखा है कमर में बांध करके, अगर इसे कमर में बांध लिए जाए, लाल कलर की कपड़े में लपेट करके और संबंध बनाया जाए तो यह वीर्य का स्तंभ करता है। तिजोरी में भी इसको रखने से धन की बढ़ोतरी होता है। कैसा भी कंगाल घर हो, अगर तिजोरी में इसकी जड़ को रखा जाए तो ऐसे घर धन दौलत से परिपूर्ण बन जाता है। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती, इसकी जड़ मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। आप में से हमसे अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें अदृश्य शक्ति देखना है। हमें अदृश्य शक्ति किस प्रकार दिखाई देगा? अदृश्य शक्ति में जैसे कि अलौकिक शक्ति, देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, कई यह जो शक्तियां हैं जो कि हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यह शक्तियां दिखाई देने लगती हैं। तो अगर आप अलौकिक शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि देवी हैं, देवता है, गांव में रहते हैं, तो जो ग्रामीण कि देवी देवता है, शहर में रहते हैं, तो वहां पर उपस्थित जो भी भैरव हैं, देवी देवता है, उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। और एक मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र से कल की वीडियो में बताऊंगा, उस मंत्र से एक मंत्र जाप करना होता है, जिसके जड़ को मुख में रखना होता है तो अदृश्य शक्ति प्रकट होती है। और जो भी आप बोलोगे वह अदृश्य शक्ति आपको सामग्री ला करके देती है। इसके जो जड़ है, इसके जो पौधे हैं, रात 12 बजे के बाद नवरात्रि के किसी भी टाइम में आप ला सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में रात्रिकालीन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। 12 बजे के बाद में लाते तो जो दुर्गा माँ की जो संपूर्ण शक्ति है रात्रि के समय में जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से होती है। तो 12 बजे के बाद नवरात्रि के किसी भी दिन में इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड़ करके ले आना है और ला करके आपको अपने घर में इसे गमले में लगा देना है। बिल्कुल ही आपको नंगे पैर जाना है, किसी भी प्रकार का आपको जो है खड़ा वगैरह या फिर चप्पल वगैरह है या फिर जूते वगैरह यह पहन करके नहीं जाना है। दोस्तों, दूसरा पौधा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो दूसरा पौधा है इसे विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था, इस पौधे की रचना किया था एवं भगवान श्री हरि विष्णु ने इस पर वास किया था। इसलिए इस पौधे को, इसलिए इसे एक प्रकार की कांति की प्राप्ति हुई, एक प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हुई। इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधों को विष्णुकांता के नाम से जानने लगे। इसे अपराजिता का नाम क्यों बोलते हैं? इसके गुण ही है, यह आपके शत्रु से सबको अपराजित रखता है, कभी भी आपको यह पराजय नहीं होने देता। इसको घर में लगाने से कौन कौन सी
चमकदार शक्तियां की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं। देखिए, इसे मुख में दबा करके अगर आप अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, अगर सैन्य वर्ग के हैं जैसे कि सेना वर्ग के हैं और आप शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, तो यह शत्रु को पराजित करता है। या फिर आपको कोई शत्रु अनावश्यक तंत्र बाधा करते हैं, परेशान करते हैं, तो इसकी जड़ को भी मुंह में दबा करके रखने से आपके शत्रु पराजित हो जाते हैं, उनकी विद्या उन्हीं पर वापस हो जाती है। इससे सिद्ध करके हाथ में बांध करके युद्ध किया जाए। और अगर कोई व्यक्ति आपको तलवार से मारते हैं तब भी तलवार का कोई असर आप पर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मंत्र होता है, उसे आपको सिद्ध करना होता है। यह पौधा लक्ष्मी को प्रिय होने के कारण अगर आपको पौधा नवरात्रि के समय में घर में लगा करके रखते हैं तो सुख संपत्ति एवं नाना प्रकार के भोग की प्राप्ति होता है। पेड़ पौधे को आप साधारण मत समझना, यह जो पौधा है विष्णुकांता, जिसे हम अपराजिता बोलते हैं, साक्षात मां लक्ष्मी के स्वरूप हैं। इसमें स्वयं लक्ष्मी जी बसती हैं। नवरात्रि में इस पौधे को घर में लगाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे इस पौधे में फल फूल आते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन्य धान की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। इस पौधे के पुष्प नवरात्रि के पंचमी दिन, ध्यान से सुनिए, इस पौधे के पुष्प नवरात्रि के पंचमी के दिन स्कंद माता को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिद्धि एवं भोगों की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं आपको वह सभी प्रकार की भोगों की प्राप्ति हो जाए, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, तो नवरात्रि के पंचम दिन इस पौधे की सफेद कलर के पुष्प माता स्कंद को चढ़ा देना। हम 101 पर गारंटी आपको देते हैं। इसके पुष्प चढ़ाने के बाद माता आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगी, सभी प्रकार के आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगी, सभी प्रकार के आपको कामना, आपकी जो कामना है उस कामना को सिद्ध करेंगी। यह पौधा नवरात्र में सूर्य उदय से पहले लाना होता है। इस पौधे को नवरात्र के समय में सूर्योदय से पहले लाने का विधान है। तो दोनों पौधे को लाने से पहले हमने आज की इस वीडियो में 2 पौधे बताए हैं, चमत्कारिक पौधे। यह दोनों पौधे नवरात्रि के समय में आप किसी भी दिन ला सकते हैं। तो यह दोनों पौधे लाने से पहले उन्हें अक्षत धूप दीप दिखा करके आपको इसे अपने साथ चलने की प्रार्थना करें। इसे निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं, नवरात्र के समय में आप किसी भी टाइम में ला सकते हैं। बस आपको निमंत्रण इस प्रकार से देना है, आपको दूध रख लेना है, अक्षत रख लेना है और आपको प्रार्थना करना है कि हे औषधीय महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु ले जाने आया हूँ, या फिर हे देवी माता, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जाना आई हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना बोलना है। गरीबी मिटाना है तो गरीबी बोल सकते हैं आप। चाहते हैं कि आपके घर में सुख संपत्ति धन वैभव की प्राप्ति हो तो इस पौधे को बोल सकते हैं, हे वृक्ष, या फिर हे औषधि महाराज, या फिर हे माता, मैं आपको अपने घर में अलौकिक सुखों की प्राप्ति हेतु ले जाने आया हूँ। कृपा पूर्ण शक्ति के साथ आप मेरे साथ चले। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको अक्षत चढ़ा देना है और वहां पर थोड़ा सा दूध दीप दिखा देना, वहां पर एक दीपक जला देना और प्रार्थना करते हुए जड़ सहित इस पौधे को उखाड़ करके ले आना और ला करके आपको दूसरे दिन अपने घर में गमले में इसे लगा देना। आप यकीन माने, यह पौधे जब तक आपके घर में लगे रहेंगे, आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे, आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा नहीं लगेंगे, आपके घर को लक्ष्मी कभी भी नहीं आएंगी, आपके घर में दुख तकलीफ एवं बार बार जो बीमारी होती है ना, घर परिवार के लोगों को जैसे वास्तु दोष लग जाते हैं, फिर किसी भी प्रकार के दोष लग जाते हैं, तो वह सारी बीमारी सभी प्रकार के दोषों से आपको बचाए रखने का काम करेंगे।